पंचायत समिति सदस्य, शिक्षक बंधु और देश की सरहद पर देश सेवा करने वाले सभी भूतपूर्व और वर्तमान सैनिक बंधु और प्यारे युवा, सबसे पहले तो मैं आप सब की ओर से दिवंगत आत्मा के श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और साथ ही दिवंगत गुमान सिंह और भाई हेमंत के और मेरे अपने परिवार ढाणी के दूर दराज से आए समस्त रिश्तेदार, सरदारों और 36 बिरादरी के सभी उनके प्यार करने वाले, उनके इस परिवार के साथ हमदर्दी बरतने वाले शोक संतृप्त परिवार को ढांढस बंधाने के लिए आप सभी आए हैं। इस परिवार तंवर परिवार की ओर से आपको हाथ जोड़कर आभार कि आप अपना कीमती समय निकालकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। उसी कड़ी में हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा की ओर से ठाकुर अजीत सिंह जी तंवर जो शोक संदेश स्वरूप यहाँ पहुँचे हैं, उनका भी आभार। आज केवल ऐसी शख्सियत जिसका हम श्रद्धा सुमन अर्पित ही नहीं कर रहे, बल्कि जिन्होंने सेना में बहुत लंबा समय राष्ट्र सेवा को देकर और 30 वर्षों तक इस समाज को भी बहुत अपना अमूल्य समय देने का कार्य किया। न केवल सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लिया, बल्कि हमारी इलाके की सबसे बड़ी गौशाला कुडाना में भी बहुत योगदान दिया और कुडाना की जो राजपूत सभा है उसका जो पहला प्रधान बनकर उसका भी सफल संचालन करने में योगदान दिया। प्रियजनों, मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि गुमान सिंह जी वो शख्सियत थी जो बिल्कुल निर्भीक और निडर, बेबाक, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, बिल्कुल सच्ची बात कहना और मुंह पे कहना। यदि कुछ सीखा जाए तो गुमान सिंह जी से सीखा जाए। जहां आज की परिस्थितियों में लोग नेताओं के सामने चाटुकारिता और दुम हिलाने की बात करते हैं, मैंने बहुत सारे मौकों में देखा है कि बड़े से बड़े मंत्री को भी बेबाक स्पष्ट रूप में बोलते हुए इन्होंने देखा। पंचायतों में चाहे किन्होंने कुछ भी कहा हो, लेकिन गुमान सिंह जी ने कभी भी ये नहीं देखा कि लोग क्या सोचेंगे। बिल्कुल सच्ची और ईमानदारी बात इन्होंने करने का कार्य। उसी एवज में भाई हेमंत है, जो उनके सुपुत्र हैं, वो भी अपने पिताश्री के नक्शे कदमों पर चलते हुए सेना में अपना अमूल्य योगदान देकर आए, राष्ट्रभक्ति का कार्य किया और यहाँ भी अपने परिवार को साथ लेकर, अपने समाज को साथ लेकर और सबसे भाईचारा निभाते हुए इस इलाके में गांव आकोदा और महेंद्रगढ़ में एक बहुत ही सफल उज्जवल कोचिंग सेंटर के नाम से संचालन कर रहे हैं और यहाँ के बेरोजगारों को बहुत अच्छी शिक्षा देकर, चाहे वो किसी भी प्रकार की नौकरी, चाहे दिल्ली पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, किसी प्रकार का आर्मड फोर्स हो, किसी भी में बहुत अच्छे बच्चों को इन्होंने उसमें सफलता दिलाने का कार्य किया। तो ऐसी शख्सियत को जितनी भी बार नमन किया जाए उतना भी कम। दुनिया से व्यक्ति चले जाते हैं, लेकिन जाना सभी का। जिनका जन्म लेना निश्चित है, उसकी मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन उसके द्वारा सामाजिक जो कार्य होते हैं उन्हीं को याद किया जाता है। किसी ने कहा है, वृक्ष कबू न फल भगे, नदी न सींचे नीर, परमार्थ के साकार ने साधु शरीर। जो परमार्थ होता है, व्यक्ति तो अपने लिए जीने वाला कार्य तो केवल पशु पक्षी भी करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए कार्य करने वाला, समाज के लिए कार्य करने वाला
किसी भी प्रकार से भगवान से और साधु संत से कम नहीं है। तो मैं ये ऐसी शख्सियत को जितनी बार हमारे द्वारा श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित की जाए उतनी ही कम है। पुनः बार बार आपकी ओर से इनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भाई अपना विनोद पाली जी है, ये भी युवा है, अपने क्षेत्र की आवाज़ को उठाते रहते हैं। और उसके साथ ही और भी अपने शर्मा जी हैं, मनोज गौतम जी, ये भी ठाकुर साहब को अपनी ओर से आपकी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। भाई विनोद। आज की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे मुख्य तौर से हमारे दोनों थोक के रिश्तेदारगण, क्षेत्र से आई हुई सरदारी, सरपंच साहिबान, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक सभी संगठनों के अध्यक्ष, और मैं अगर नाम लूँगा तो जिस तरीके पवन भाई ने बहुत संख्या में सभी बातें लगभग बता दी, लेकिन सबसे पहले सामूहिक तौर से जिस तरह पवन भाई ने भी, मासी जी ने बताया कि मैं सबसे पहले भगवान से, माँ चीला देवी से, बाबा जयरामदास से, ऐसे परमेश्वरों से, सभी भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी शख्सियत जिनको मैं स्वयं भी नमन करने आया और आप लोग भी आए, ऐसी शख्सियत को अपने चरणों में स्थान दे, और स्थान ही ना दे बल्कि दोबारा से ऐसी शख्सियत को इस समाज की आवश्यकता है, उसको हम मेरे बीच में किसी माध्यम से फिर से लौटाए। क्योंकि जिस तरीके से अगर उनके बारे में चर्चा की जाए, मेरे ख्याल से ये युवा पीढ़ी खड़ी है, इनको सीखना चाहिए। और मेरे जैसा युवा, जैसे पवन मास्टर जी कह रहे थे कि आंदोलन, संघर्ष या बेबाक या अच्छाई और स्पष्टवादी, ऐसे व्यक्तित्व के धनियों से सीखा हमने। हम समाज के अंदर किसी भी बैठक या पंचायत या किसी भी अन्य कार्यक्रम में जाते थे, गुमान सिंह साहब जैसे व्यक्ति से हम सीखते थे कि कैसे स्पष्टवादी होती है, कैसे कटुता बेशक हो, दिल में चुभने वाली बातें बेशक हो, लेकिन सीधी और सच्ची होती हैं। अगर इस तरीके की ऐसी आत्माएं इस समाज में नहीं होंगी तो मेरे ख्याल से डर भय खत्म हो जाएगा। लूटा खोज, बकवासबाजी वगैरह वगैरह बहुत दूरगामी तक परिणाम बुरे होने लग जाएंगे। तो ऐसे व्यक्तित्व के लिए अगर जितनी भी चर्चा की जाए मेरे ख्याल से बहुत कम होती हैं। और मुख्य तौर से रिश्तेदार भी ये सोच के जाएंगे कि हमारे साहब के अंदर वास्तव में ऐसी काबिलियत थी। हमारा समाज भी ये कहेगा कि ऐसे थे सचमुच जिन्होंने देश सेवा के अंदर सेना में रहकर और फिर समाज में आके उतना ही बढ़ चढ़ के हर कार्यक्रम में हिस्सा लिया, सेवा की। अभी जैसे कह रहे थे धर्मशाला की हो, गौशाला हो या कोई भी अन्य कार्यक्रम के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। नहीं तो लोग घर में ठाली बैठे रहते हैं। और मेरे ख्याल से कड़वी पे फिर बोल दूं कि पत्नी ना कह दे कि कहीं नहीं जाना तो जा नहीं पाते। तो ऐसे लोग जो समाज को बहुत कुछ देके जाते हैं, तो ऐसी आत्मा को हम नमन करने आए हैं, सत नतमस्तक करने आए हैं, श्रद्धांजलि देने आए हैं। मैं और कुछ ज्यादा तो बहुत कुछ कहना की गुंजाइश यहाँ बची नहीं है, लेकिन जितना भी कहा जाए मेरे ख्याल से मेरे द्वारा वो मैं आप सामूहिक तौर से पुनः भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। स्वर्गीय गुमान सिंह की श्रद्धांजलि सभा रश्मि में उपस्थित सरपंच साहिबान, तेज बोलना पड़ाओ महाराज, सरपंच साहिबान, पूर्व सरपंच साहिबान, शिक्षक, सभी सामाजिक संस्थाओं के उपस्थित सदस्य, सैनिक, पूर्व सैनिक, पवन सिंह जी ने बताया, पूरी उपस्थिति को मेरा सादर नमस्कार। स्वर्गीय गुमान सिंह जी एक ऐसे व्यक्तित्व, जैसे गोभक्त सामाजिक व्यक्तित्व के बारे में, उनके बारे में चर्चा हुई, अनुशासित जीवन शैली के एक पक्षधर थे, चाहे आर्मी में और चाहे सामाजिक जीवन में। उन्होंने इस सिद्धांत को हम सब के लिए एक प्रेरणा के रूप में छोड़ा है। जब बात आती है आर्मी की, तो सभी यहाँ सैनिक, पूर्व सैनिक बैठे हैं, वो एक अनुशासन की पाठशाला होती है, और उन्होंने उस चीज़ को हमारे सामाजिक और पंचायती जीवन में परिलक्षित किया। बड़ी पंचायतें जहाँ होती थी, न्याय की बात जहाँ होती थी, हम पढ़ते और सुनते आए हैं कि पंच परमेश्वर होते हैं। गुमान सिंह जी के रूप में पंचायतों में हमने पंच परमेश्वर का असली रूप देखा है।
न्याय की बात का पता पंचायतों में सबको होता है कि कौन सा पक्ष गुनहगार है, कौन सा सही है, लेकिन उस बात को कहने का सामर्थ्य अगर था तो गुमान सिंह जी में था। ऐसे लोग बिरले ही अब बचे हैं। हम सबको उनके इन सिद्धांतों से प्रेरणा लेनी चाहिए। गो भक्त थे, सामाजिक जीवन उन्होंने जिया, ये सब हमारे लिए प्रेरणा है। मेरा कई बार उनसे पास बैठने का मौका मिला, उनकी बातों से, उनकी चर्चाओं से यही निकल करके आता था